महाराष्ट्र में एक एससी समाज के युवक की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया है। परभनी में उनके किस तरह से मारपीट हुई थी, उनके साथ पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे, उसके बाद अब उनका निधन परिनिर्वाण हो गया है। वहीं सोचिए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद इलैया राजा जो एससी कम्युनिटी से हैं, उनको मंदिर में बदसलूकी की गई है। और कैसे एक पुलिस अधिकारी की शादी थी यूपी के बुलंदशहर में, लेकिन उनको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया गया, उन पर हमला कर दिया गया। ये देश जातिवाद मनुवाद से बजबजाता हुआ देश है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, सब जगह हर समाज के लोग नहीं होंगे, सबसे ज्यादा जातिवाद मनुवाद जो है वो होता रहेगा। और उसके सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो एससी समाज के लोग हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया आपको नहीं बताएगी, मैं वो खबरें आपको बताता हूं। सोचिए, तस्वीर देखिए, क्या दलित समाज हमारा सोशल मीडिया पर इतना कमजोर हो गया कि हम सोशल मीडिया पर भी समाज की खातिर जीवन कुर्बान करने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी की आवाज नहीं बन सकते हैं। सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में ज्यादा मारपीट होने के कारण मौत हुई है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आवाज दबनी नहीं चाहिए। ये खबर है जिसको लेकर वहां से प्रकाश अंबेडकर हो, नितिन राउत हो, सब लोग आवाज उठा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जस्टिस फॉर सोमनाथ सूर्यवंशी ट्रेंड हो रहा है। इस बीच ये ट्रेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे आपकी राजनीतिक कभी कभी समझ में नहीं आती है। आप टॉप ट्रेंड नहीं करा पाए, अब दूसरा ट्रेंड है। तो सोचिए, लगातार टॉप ट्रेंड पर चल कराना है और ये मौत है। और सोचिए, रामदास अठावले ने कहा है, मैं महायुति का सदस्य हूं। जब चुनाव में दलित समाज के बीच प्रचार करना होता है तो मुझे हर जगह साथ ले जाते हैं, लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई तब मुझे नहीं ले जाया गया है। तो ये सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर है। और सोचिए किस तरह से उनकी मौत से बहुजन आंदोलन की जन्मभूमि महाराष्ट्र में दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने इतना मारा पीटा कि अस्पताल में मौत हो गई। महाराष्ट्र के परभनी जिले में 10 दिसंबर को संविधान की प्रतिलिपि को असामाजिक तत्वों ने ध्वस्त कर दिया। इसके विरोध में दलित संगठनों ने आंदोलन किया। 12 दिसंबर को पुलिस के से 54 लोगों समेत सोमनाथ सूर्यवंशी को भी गिरफ्तार किया। 14 दिसंबर को पुलिस ने आनंद फानन में सोमनाथ को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में सोमनाथ की मौत हो गई। पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगा। पुलिस ने कहा वो बीमार था, लेकिन सोमवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के झूठ को बेनकाब कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत गंभीर अंदरूनी चोट के कारण हुई। इस मुद्दे पर वीवीए के नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर ने उठाया, पूरा उत्तर भारत खामोश है। आप खामोश है, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी खामोश है। क्यों? दलितों की जान इतनी सस्ती है? आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कीजिए। बिहार में भी एक जगह पानी पीने को लेकर एससी समाज के शख्स की हत्या हुई है, और एक है तो सेब भी नहीं है। एमपी के दमोह में एक एससी समाज की शादी थी। उसने बारात ले जाने के लिए बग्गी मंगवाई थी। गांव के जाति विशेष के गुंडों ने, जो जनरल कैटेगरी के थे, बग्गी वाले को चेतावनी दी थी कि गांव में आना मत। बग्गी वाला आया, एससी समाज का दूल्हा बग्गी चढ़ा, बारात में घुमा, इस पर उस पर हमला कर दिया गया। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये तस्वीर है कांचा इलैया की, शर्मनाक। जातिगत भेदभाव का शिकार हुए राज्यसभा सांसद इलैया राजा, पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका। तो इस तरह के जो जातिवाद है, मनुवाद है, वो लगातार जारी है। अब आगे बताता हूं जातिवाद। यूपी के बहुजन दलित पिछड़ों, सुनो, पिछड़े वर्ग से आने वाले बीजेपी विधायक योगेश वर्मा, ये भी विधायक थे, जैसे इलैया राजा राज्यसभा सांसद है, बीजेपी में है। योगेश वर्मा भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं। इन पर ठाकुर समाज के लोगों ने हमला किया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये शर्मिंदगी की वजह से नहीं जा रहे हैं। प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के श्री विल्लुथुपुर अंडाल मंदिर के गर्भगृह से बाहर जाने को कहा गया। यह सरासर छूत है। सोचिए, तो इस तरह के जातिवाद मनुवाद जो है लोगों के जेहन में भरा पड़ा है। और सोचिए ये जातिवाद कितना खतरनाक है। यूपी में 100 से ज्यादा एससी बच्चियों का, एससी समाज की बच्चियों का 4 विषयों में 0 नंबर दिए गए। 100 से ज्यादा बच्चियों को। ये सभी लड़कियां पिछले वर्ष 70 से 85% तक उत्तीर्ण हुई थी। आरक्षण सोचिए, तो अब ये इस लेवल पे जातिवाद होता है। बरेली में लेखपाल मनीष कश्यप का शव एक नाले में पाया गया। तो मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के दलित पिछड़े समाज को समझना पड़ेगा। आप जब तक नहीं समझेंगे,
सामाजिक रूप से ओबीसी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, किसान अल्पसंख्यक समाज की जिम्मेदारी है कि वो एक साथ आए, नहीं तो सोचिए आपके सारे अधिकार इसी तरह से छीने जाएंगे और आपको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और इस तरह के आरोपियों को कोई सजा भी नहीं होगी क्योंकि सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं। मोदी जी नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने कितना नुकसान किया है, भारत को नपुंसक बना डाला, देश को अनात्मवाद की ओर ले गया। रामभद्राचार्य शख्स घोर आरक्षण विरोधी है। ये मान्यवर साहब और कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव के मरने का जश्न मनाता है। ये शख्स कह रहा है कि देश से बड़ा धर्म है इनका सनातन, जबकि सनातन मतलब बुद्धिज्म। सोचिए भारत की पहचान धम्म से है, बुद्ध से है, लेकिन ये शख्स कितना नफरत भरा है। तो ये आपको चपरासी नहीं बनने देगा। आप चीफ जस्टिस बनने की बात करते हैं। पप्पू यादव का ट्वीट वायरल हो रहा है, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम, 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, 1 नेशन 1 जस्टिस। ऐसा ना कर 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लाना देश के साथ विशुद्ध ठगी है, धोखाधड़ी है ये सबसे ज्यादा। और सोचिए खुद रामदास अठावले जो सोशल जस्टिस मंत्री हैं वो और आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अब देखिए कांस्टेबल थे, वो एक दलित समाज से कांस्टेबल थे। ये तस्वीरें देखिए और किस तरह से उनके ऊपर जातिवादी गुंडों ने म्यूजिक बजाने को लेकर हमला किया, उनको इंजर्ट कर दिया, उनके ऊपर मारपीट हुई है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी ये हो रहा है। आपके बच्चियों को फेल किया जा रहा है, यूपीएससी में इंटरव्यू कम दिए जा रहे हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो पढ़ा लिखा समाज है वो बोल नहीं रहा है। दूल्हे की घुड़चढ़ी रोकी, दबंगों ने गिराकर पीटा। बुलंदशहर का मामला 5 पर एफआईआर दर्ज। जहांगीराबाद क्षेत्र के टिटौटा गांव का ये मामला है। और इस तरह के जातिवाद मनुवाद का मनोबल इसलिए हाई है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग डरे सहमे हैं। खासकर मैं जो सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, जो गरीब लाचार हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। जो एससी एसटी ओबीसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बोल सकते हैं, जिनको संविधान से मदद मिल रही है, जिन्होंने आरक्षण से मदद ली है, उन सब को बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके संवैधानिक अधिकार इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। नो डेटा अवेलेबल ऑन डिस्क्रिमिनेशन फॉर एससी एसटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सरकार कह रही है कि उनके पास डेटा ही नहीं है। अब सोचिए अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा। जब हर साल चुनाव है, हर राज्य में चुनाव का दबाव है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपका डर इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि इन लोगों ने ईवीएम ले आए हैं और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा हमला बोला है कि ये जुमला है, बहुजन समाज को अधिकार छीनने की कोशिश है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर और इस देश में सबसे ज्यादा एससी समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है और इस जातिवाद के खिलाफ बोलना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलिएगा तो सबकी बारी बारी से आएगी। ठाकुरगंज निवासी सोचिए एक अंकित कुमार दास जी के हार्ट अटैक से कहा जा रहा है कि मौत हुई है। उनके परिवार ने जातिवाद का आरोप लगाया कि किस तरह से उनके साथ जाति सूचक शब्द बोला जा रहा था। ईडी की कार्रवाई के बाद कैसे एक हस्बैंड वाइफ ने अपने आप को खत्म कर लिया था, ये सबकी आपको बात है। बनारस में वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी के लिए नहीं मिला मैरिज हॉल। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं चाहे कांचा इलैया राजा हो, माफ कीजिएगा इलैया राजा हो, कांचा इलैया तो प्रोफेसर हैं, बहुत बोलते हैं, इलैया राजा हो, आप बीजेपी के मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उसी लेवल पे आपके साथ भेदभाव होगा। और इसकी वजह है हम लोग की चुप्पी, लगातार चुप्पी। जब तक जातिवाद मनुवाद के खिलाफ हर कोई नहीं बोलेगा तब तक आप जो सोचिए शेर जो है वो तो कहेगा ही कि मेरा शिकार करना अधिकार है, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। हिरन के दर्द को नहीं समझेगा, इसलिए हिरन मत बनिए। अगर आपने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, अगर आप संवैधानिक अधिकारों को चाहते हैं तो शेर बनिए और दहाड़िए। जब तक इस देश का पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा तब तक जातिवाद होता रहेगा सबके साथ, अलग अलग लेवल पर। किसी के साथ नौकरी में, किसी के साथ एमपी एमएलए बनकर, किसी के साथ मंत्री बनकर। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसलिए कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण से नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन सम्मान से नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। तो इस जातिवाद मनुवाद के खिलाफ जरूर बोलिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।